हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्लूकोज की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराने वाला हूं जो बोर्ड में 3 नंबर की फंसती है। क्लियर? चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। इसमें ये 6 रिएक्शंस है, इसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, 6 में से 3 आती है बेसिकली। ठीक है, तो 6 की 6 करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहली है बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज के अंदर आता है टॉपिक रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोजन आयोडाइड और हीट के साथ। सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि हमें तो यूज करना ही है अभी 5-6 रिएक्शंस के अंदर। तो देखिए, ग्लूकोज का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज, अगर ये तो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, अगर मैं इसको कंडेंस करके लिखूं तो मतलब इसकी ये जो ओ की पोजीशंस है ये बिल्कुल इसी तरीके से होती है। अगर मैं कंडेंस करके बिल्कुल इकट्ठा करके लिखूं तो इसके जो ओ और एच है उसकी पोजीशंस को मुझे शो नहीं करना। ठीक है, तो मैं इसको इसी तरीके से लिख देता हूं। इसको कंडेंस करके देखिए, इसको अगर कंडेंस करके लिखता हूं मैं तो ये एल्डिहाइड है, ये हो जाएगा CHO। क्लियर? और ये आपके पास इस कार्बन सेकंड, ये कार्बन 1 है, 2 3 4 5, सेकंड से 5 कार्बन तक OH भी है और H भी है सब पे। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे CH और OH। क्लियर? और इसको मैं 4 टाइम्स कर देता हूं, 1 2 3 4 5, तो 4 बार लिख देता हूं। और नीचे आपका CH2OH तो है ही। क्लियर? इस तरीके से कंडेंस करके लिख दिया मैंने। अच्छा, मुझे रिएक्शन करानी है आपकी पहली वाली HI हीट के साथ, HI हीट के साथ, HI और हीट के साथ। तो अगर आप ग्लूकोज को HI हीट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका बन जाता है एन हेक्सेन। क्या बन जाता है? नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन। एन मतलब यहां पे नॉर्मल चेन, लीनियर चेन है, मतलब इसका स्ट्रक्चर होगा वो CH3 CH2 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 एंड लास्ट में CH3। क्लियर? ये बन जाएगा आपका पहला। तो ये आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा, मैं आप जो बनाऊंगा स्ट्रक्चर्स आपने देख तो लिया, मैं ये वाले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके और सारे रिएक्शन को कर दूंगा। क्लियर? छोटी वीडियो होगी और इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के मार्क्स। क्लियर? सेकंड आता है आपका रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज O टाइम्स और ये CH2OH। ग्लूकोज की रिएक्शन Br2 और वाटर के साथ, ये हो गया Br2 प्लस वाटर के साथ। जब आप इसको Br2 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे ग्लूकोज को Br2 प्लस वाटर के साथ, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को Br2 प्लस वाटर के साथ, तो जो आपका ये वाला पोर्शन है CHO वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, COOH। ये बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड, ये बन जाता है आपका ग्लूकोनिक एसिड। और सारा एज इट इज रहेगा। ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर? ग्लूकोनिक एसिड, ये सेकंड रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ग्लूकोज को जब आप रिएक्ट कराते हैं इसके साथ Br2 वाटर के साथ तो ग्लूकोनिक एसिड। क्लियर? थर्ड देखिए, थर्ड है आपका ग्लूकोज को जब आप रिएक्ट कराते हैं HCN के साथ। किसके साथ जी? HCN के। ये आपका ग्लूकोज हो गया अगेन कंडेंस में। HCN के साथ, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा। ठीक है, देखिए ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव पे और ये वाला नेगेटिव यहां पर अटैक कर जाएगा। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा वो OH, यहाँ पे ये H और यहाँ पे ये CN बन जाएगा जी। यहाँ पे CHOH का ये 4। क्लियर? और सारे के सारा एक जैसे ही दिखेगा आपको। क्लियर है?
इसे एक कार्बन पे अगर OH और CN होते हैं तो उसे बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। क्लियर? फोर्थ है आपका ग्लूकोज की रिएक्शन विद NH2OH। NH2OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। देखिए हाइड्रोक्सिल अमीन का जो ये H2 है वो वाटर इसके O से रिएक्ट करता है, मतलब इस तरीके से। ये वाटर निकल जाता है -H2O और जो प्रोडक्ट बनता है वो ऐसा, इसे बोलते हैं ऑक्सिन। क्या बोलते हैं जी? ऑक्सिन। ऑक्सिन। ऑक्सिन, दिस इज ग्लूकोज और ये बन गया आपका ऑक्सिन। क्लियर? ये फोर्थ रिएक्शन है। फिफ्थ पे देखिए, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3। नाइट्रिक एसिड के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं। ये एल्डिहाइड, ये 4 टाइम्स CH2OH। अगर आप ग्लूकोज को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों को दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो। बीच वाला सेम रहेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। इसे बोलते हैं सैक्रिक एसिड। दिस इज कॉल्ड सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। ये फिफ्थ आपकी रिएक्शन है। ग्लूकोज की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारी की सारी। क्लियर? लास्ट फाइनल रिएक्शन देखते हैं आपकी ग्लूकोज की। ग्लूकोज की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ। पहले एसिड एनहाइड्राइड दिखा देते हैं क्या होता है। एसिड एनहाइड्राइड बेसिकली आपका, आप लोगों ने पढ़ाई होगा वैसे, ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस तरीके से होता है जी, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड ऐसे, फिर CH। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड, इसकी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये जो एसिड एनहाइड्राइड है इसमें वो हम रखते हैं 5 मोल्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5, ये बेसिकली एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ और आपका यहाँ बना देगा एस्टर। जो प्रोडक्ट बनेगा एस्टर, और वेस्ट के रूप में निकल जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे आपके पास 5, यहाँ पे 4 OH है, दिख रहे हैं आपको 4 OH और एक OH यहाँ पे है, तो ये कितने मोल लेने पड़ेंगे? 5 मोल। कितने? 5 मोल। इसके 5 मोल्स देते हैं। ये C सिंगल बॉन्ड O या फिर C सिंगल बॉन्ड O, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी तोड़ दीजिए। मैं सपोज पहला वाला तोड़ देता हूं। क्लियर? तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो O पे हो जाएगा नेगेटिव और कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूट गया। अच्छा, यहाँ पे O और H के बीच में जो बॉन्ड है ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड टूट गया। सेम यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूट गया। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास इस जगह से 4 H निकले, 4 H पॉजिटिव, यहाँ से 1 H पॉजिटिव। क्लियर? तो टोटल 5 H पॉजिटिव हो गए जो अटैक करेंगे 5। ये देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये आपके पास 5 है। देख रहे हैं 5 है, तो 5 H पॉजिटिव इस जगह पे अटैक करेंगे, तो आपके निकल जाएंगे 5 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि है इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, सिरका, विनेगर, बहुत सारे नाम है इसके। विनेगर, इथेनोइक एसिड। क्लियर? तो ये तो हमारा वेस्ट होता है इसमें, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा? यहां से 4H, 5H, ये 5H निकल गए और ये वाला पोर्शन यूज हो गया। बचा कौन सा? ये वाला पोर्शन। ये पॉजिटिव है,
और ये कितने हैं 5 हैं, तो इसके 4 पार्ट ये वाले ये अटैक करेंगे O पे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे, और इसका 5वां पार्ट जो होगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली वो बनेगा आपका कुछ इस तरीके से। ये तो इस कंपाउंड के अंदर देखेंगे तो 5 जगह एस्टर है, 4 तो ये दिख रहे हैं, ये 4 जगह 4 बार, और ये 1 5। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं पेंटा एसीटेट। क्या कहते हैं इसको? पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट, क्लियर? एसीटेट, दिस इज कॉल्ड व्हाट? पेंटा एसीटेट, क्लियर? तो ये आपकी ग्लूकोज की 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। कोई भी किसी भी रिएक्शन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।